अल्लाह के नाम से शुरू कर दी अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी इम्तियाज़। तो यस गाइस, मेरा कराना ब्लॉग की तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुबारक हो। और पानी की मोटर भी ख़राब हो गई है, इतनी ख़तरनाक आवाज़ दे रही है, गड़गड़ 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 पूरे घर में आवाज़ गूंज रही है पानी के मोटर की। जी हाँ गाइस, और सीन कुछ ऐसा हो गया है कि हमारे एरिया में ना वाईफाई के नेटवर्क इतने ख़राब चल रहे हैं कि 2 दिन हो गए हैं मुझे पोस्ट किए हुए वीडियो, 2 दिन हो गए हैं मुझे अपलोड किए हुए वीडियो, मगर जो है वो सही नहीं आई, मतलब कि अपलोड ही नहीं होके दे रही। पता नहीं क्या हो गया है, हमारे घर के वाईफाई को बीमार हो गया है। और मैं अपने भाइयों से कहती हूँ तो मेरे भाई मुझे ये कहते हैं कि क्या कहते हैं कि भाई अब ये मसले भी खड़े हो गए तुम्हारे लिए, हम क्या क्या करें। और खैर अब बात करेंगे थोड़ी सी फॉर्म की। तो फॉर्म की तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिनों से यहाँ बहुत शोर हो रहे हैं मेरी जगह। तो 2-3 दिनों से ना फॉर्म की तबीयत ठीक नहीं है, तो फॉर्म जो है वो छुट्टियों पर है। और अम्मी की समझ में नहीं आ रहा खाना पकाएं क्या खाना पकाएं। तो अम्मी जो है वो पूछते हैं अम्मी से क्या खाना पका रही हैं आज, और किचन में क्या कर रही हैं अम्मी। अभी तो मेरे ख्याल में चाय बनाई है, ये चाय बन रही है। और ये अम्मी क्या रखा है बनाने, चावल। इकरा के बच्चों के लिए चावल, बेचारों ने खाना नहीं खाया था, दिन में दाल थी। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ोर से अम्मी आवाज़ नहीं आई। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और शाम में क्या पक रहा है हमारे यहाँ आज? अरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। दही फुल्कियों पे गाड़ी रुकी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। दही फुल्कियों के ऊपर गाड़ी रुकी है, और गाड़ी रुकने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, हमारी जो है ना वो ग्राइंडर ख़राब हो गया है। ग्राइंडर ख़राब होने की वजह से सारा काम जो है वो अब सिल पे करना पड़ रहा है। मीन्स के कुछ काम हम ग्राइंडर में कर लेते हैं, जैसे लहसुन अदरक पीसना हुआ वो, और 2-3 काम कर लेते हैं, मगर अब जो है वो ग्राइंडर ख़राब है। तो गाइस दिन में हमारे यहाँ बना था, दिन में नहीं कल रात में हमारी बनी थी दाल, सब दालें, पचमेल दाल। तो इकरा के बच्चों ने, इकरा ने वो नहीं खाई, क्योंकि कहना उनका ये था कि ये वाली दाल हम लोग नहीं खाते हैं। तो अब अम्मी बच्चों के लिए चावल बना रही है। तो अब अम्मी जो है बच्चों के लिए चावल बना रही है। अब मोटर बंद हुई है, मैं अब यहाँ पे बैठ जाती हूँ आराम से, क्योंकि भैया अंदर बच्चे सो रहे हैं, यहाँ पे मोटर चल रही थी, मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी वीडियो बनाने के लिए, पूछो ही नहीं। गाइस के क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। और जो है जिन लोगों ने कहा था कि आप कुछ काम नहीं करती हैं, आपकी अम्मी सारे काम करती हैं, इस बात का जवाब हम अम्मी से ही पूछेंगे। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ अम्मियाँ ही काम करती हैं, काम से मुराद ये खाने अम्मी ही बनाती हैं। हमारे भाइयों को जो है वो अम्मी के हाथ के ही खाने पसंद हैं। उन्हें जो है वो अगर मैं भी खाना बना लेती हूँ ना तो बस खा लेंगे, मतलब खा लेंगे, गुजारा कर लेंगे, मगर ये कि उन्हें अम्मी के ही हाथ का खाना चाहिए। इसीलिए बेचारी अम्मी मजबूर है खाना बनाने के लिए। और इस बात का जवाब हम अम्मी से भी पूछेंगे कि अम्मी आप ही क्यों खाना बनाती है। आज तो मेरी पिद्दी लग गई, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर कर रही हूँ मैं। इस बात का जवाब अम्मी से मांगेंगे, अम्मी कहीं बेइज्जती ना कर दें, अल्लाह इज्जत रखे भाई। और स्कूल तो खुल ही गए गाइस, स्कूल जा रहे हैं, अभी बच्चे नहीं आए। और बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। अम्मी सब लोगों का कहना ये है कि आप काम करती हैं, मैं काम नहीं करती। तो आप काम क्यों करती हैं, ये वजह बता दें। अम्मी मेरी शक्ल देख रही है और ऐसे नहीं है। बताएं बताएं बताएं। क्या बताऊँ, अम्मी हंस रही है, नहीं बता रही। इसका मतलब यही है गाइस कि अम्मी मेरी कोई बेइज्जती करेंगी, कोई बेइज्जती करेंगी, इसलिए इज्जत इसी में ये निकल जाओ। अम्मी बेइज्जती करेंगी। अभी अम्मी जो है वो दही फुल्कियाँ, देखो भाई अम्मी देख, मैं भी कहूँगी अम्मी मैं बना लूँ, कहेंगी नहीं तुमसे ऐसी नहीं बनेगी। अरे ये क्या बात हो गई, ऐसी नहीं वैसी नहीं तैसी नहीं। तो अब मैं सिल भी चालू, सिल पे मैं चटनी पीस के दे दूँ अम्मी को। तो गाइस पहले हम सिल धो लेंगे। सिल भी हमारी साफ़ ही होती है, मगर ये कि हर चीज़ यूज़ करने से पहले धो लेना ज़रूरी है कि कोई चीज़ कीड़ा मकोड़ा उसके ऊपर चढ़ जाए, धूल मिट्टी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो चढ़ जाएं। भैया साफ़ सी बात है। अम्मी कहती थी पीसने के लिए, मैंने कहा नहीं आप नहीं पीसो, मैं पीसूँगी, मगर कुटी हुई मिर्चें, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है गाइस कि मैं जो है ना वो साबुत मिर्चें पीसूँ। साबुत मिर्चें पीसना बहुत मुश्किल बात है। देखें गाइस मोटा मोटा लहसुन हो रहा है,
पहले के लोगों में ताकत थी गाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गाइस अम्मी ने मेरी बेइज्जती नहीं की कि अम्मी ने बेइज्जती से बचा लिया, अल्लाह ने बेइज्जती से बचाया। अम्मी नहीं, अम्मी हंस रही थी क्योंकि अम्मी के पास मेरे ख्याल में यही जवाब था कि तुम नहीं करती। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट में बताएं कि मैं घर में काम नहीं करती होंगी, क्या मैं नहीं चाहती होंगी कि मैं काम करूं? भाई मैं चाहती हूँ मैं काम करना, मगर हमारी अम्मी की ना है वो स्ट्रेटजी अलग ही है। वो अलग ही चाहती हैं कि ऐसा काम हो, बिल्कुल वैसा काम हो। और फिर दूसरी बात ये कि कल हमारे अब्बू को भी बड़े नखरे हैं, हमारे अब्बू को भी अम्मी के ही हाथ के खाने चाहिए, तो अम्मी इस बात से भी मजबूर है। खैर भैया मैंने पीसा नहीं था गाइस, आप लोगों को याद नहीं है मैंने कोफ्तों का पीसा था, कीमे का पीसा था। पीस लेती हूँ मैं भी, लेकिन मैं कहती हूँ भाई अब ज़िंदगी में ना और भी बहुत सारे काम हैं खाने के अलावा। मीन्स के खाना खाओ, खाना ज़िंदगी की ज़रूरत है, मगर उसके लिए ना अपने आप को इतना जोखम में ना डालो। नॉर्मल रहो जैसे लोगों के यहाँ सारी दुनिया में खाने पक रहे हैं। ग्राइंडर यूज़ होके, ब्लेंडर यूज़ होके, ग्राइंडर अलग होता है, ब्लेंडर अलग होता है। मुझे तो ऐसा लगता है दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। ग्राइंडर और ब्लेंडर अगर अलग अलग होता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि ग्राइंडर अलग होता है, ब्लेंडर अलग होता है। और शोर को इग्नोर किया कीजिए क्योंकि आपको पता है माशाल्लाह से मेरी फैमिली बड़ी है और लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। गैस चटनी हमारी पिस गई, हाय हाय पेट का पानी हिल जाता है इतनी सी चटनी पीसने में ना, बुरा हाल हो जाता है गाइस, ऐसा सीन है। और पॉम जो है वो रेस्ट कर रहे हैं, इसलिए जो है हम उसको नहीं दिखा सकते अभी। पॉम की तबीयत ठीक नहीं है गाइस, भैया दुआ कीजिएगा अल्लाह सब बीमारों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मम्मी को तो मज़े आ जाते हैं, बीमार पड़ जाता है ना और काम से छूट जाता है। कल से उसका काम मैं कर रही हूँ और अम्मी धो लिए। अब यहाँ का समेटे, इतनी भारी सिल, पहले गेट बंद कर दे, गेट खुला हुआ है। इतनी भारी सिल जो है वो उठाओ, खड़ी करो। जब उठा के लेके जा रहे हैं अंदर। इकरा के बच्चे बेटू के टाइम सो गए हैं, इकरा भी सो गई है। उनके बाबा ने कहा था मैं आ जाऊंगा, तो वो बच्चे समझे शाम में आऊँगा, मगर वो बच्चे अब सो गए कि वो अभी नहीं आएंगे, रात में आएंगे। और वो भी उन्होंने कह दिया अगर मैं आया तो आया, वरना। हेलो अम्मी, तैयारी चल रही है, बेसन वेसन फेंट के रखा है गाइस। और ये देखें ये कौन पीता होगा हमारे यहाँ। अम्मी देखो नल खुला हुआ है गाइस, हमारे यहाँ ये भी चेंज हो गया नल। अरे भैया जिस दिन नल चेंज हुआ है पूछिए नहीं, वो मुश्किल हुई है, वो मुश्किल हुई। अब ये जाके बैठ, सब चीज़ें पुरानी टूट फूट गई। अम्मी फुल्कियाँ कब बनाएंगी? अरे ठहर जा, अम्मी कह रही है ठहर जा भैया, हट जा, इतनी टेंशन में अच्छी बातें करती है। अम्मी कह रही है इतनी अच्छी बातें करती हैं। हलीमा, हलीमा कहाँ गई? हलीमा कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? हलीमा को दिखा दूँगा, वो नाराज़ होके बाहर बैठ गई हैं। यहाँ आइए, इधर आइए, इधर आइए, अंदर आइए। हैं क्यों नहीं आ रही? इधर देखें, अच्छा इधर तो देखिए, किससे नाराज़ हुई हो? इधर देखो, इधर देखो। गाइस बहुत दिनों बाद बन रहे हैं आज हमारे यहाँ दही बड़े। अम्मी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था गाइस। अम्मी मुझसे पूछे जा रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। कल तो अम्मी ने कहा था कि दही फुल्कियाँ बना लें, लेकिन मैंने अम्मी को बनानी नहीं दी तो अम्मी ने दाल बना दी। गले को क्या हो गया अम्मी के बर्फ़ वाला पानी पी पी के। ये हमारी इकरा को बीमारी है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी पीती है, गिरचियों वाला, बर्फ़ की गिरचियों वाला, तो वो मैं भी पी लेती हूँ। गला ख़राब हो रहा है गाइस, गाइस जी गला ख़राब हो रहा है। अम्मी ने वजह नहीं गाइस, अम्मी ने वजह नहीं बताई, वजह नहीं बताई कि काम क्यों करती है ज़्यादा। लाऊंगी मैं बनाऊँ हैं?
अरे बना लूंगी। देखा ये कर दी, अरे बना लूँगी। फिर आप लोग कहते हो कि आपकी अम्मी से काम करवाती हो आप, और क्या कहते हैं खुद काम नहीं करती। गोल गोल छोटी छोटी पूरी पूरी। अब जब ये पूरी रेडी हो जाएंगी तो हम आपको दिखाएंगे। A few moments later. और गाइस ये रही हमारी दही फुल्कियाँ, हरा धनिया नहीं डाला, और ये इकरा की छोटी सी अम्मी ने रेडी की। A few moments later. सो ये गाइस लाइट आ चुकी है और दस्तरखान जो है वो लग चुका है। खाने में है दही बड़े और चावल और जो है वो रोटी हम बना के आजकल पतीलियों में क्यों रख रहे हैं, आप लोग सोचते होंगे कि पतीलियों में रख कर हम रोटी इसलिए रख रहे हैं गाइस कि ना क्या कहते हैं हमारे हॉटपॉट में ना चींटियाँ हो रही हैं, लाल वाली चींटियाँ या चूटियाँ, लाल वाली चूटियाँ हो जाती हैं और फिर रोटी ज़ाया जाती है, कोई भी नहीं खाता फिर। इस गर्मी जो है ना वो रोटी पतीली में रखी है हमने। सो गाइस ये रहा खाना हमारा, मज़ेदार से दही बड़े, और इकरा तो चावल से खा रही है भाई, माल खाती है माल। नहीं टूटे के चावलों को रोज मार तो ये रहा मेरा खाना, मुझे रोटी दे दो खुदा के लिए, मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। इकरा ने अभी फिर हमें पकोड़े बना के खिलाए गाइस, वीडियो बनाना भूल गई मैं, और इकरा ने रोटी बनाई। बहुत काम करती है, बहुत काम करती है गाइस। चावल से ना मेरा दिल भर गया है। चावल हमारे यहाँ रोज़ बनते हैं, कल भी दाल के साथ चावल थे, परसों में क्या बना था तो भी चावल थे। चावल तो आप लोगों को पता ही, वाइट चावल से मेरा दिल भर गया। मैं खाऊंगी रोटी और मेरा पेट भरा हुआ, मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हूँ। और अड़सल का नज़र आ रहा है नीला वाला इजार पर, जम्मी मज़ेदार यम सी। अच्छी तो है, मैं तुम्हारी भी तो पीछे लग गई। अली मैं नीचे बैठो खाना खाओ। गाइस हमारी अम्मी ना कल की दाल खा रही हो, फिर बोलेंगी देखो बचा कुचा हमारे नसीब में होता है। बहुत है। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम गाइस, फॉर्म को देखने के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम करिए, इधर देख के वालेकुम अस्सलाम। एक बार सुना दो छोटे छोटे भाइयों के, आवाज़ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक। अस्सलाम वालेकुम अलीमा बेबी। अस्सलाम वालेकुम। अब ये देखो इस शौक में सब सलाम कर हैं, दोबारा करो। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल बारी गाना सुना दो छोटे छोटे भाइयों को, इधर इधर नहीं, दोबारा से छोटे छोटे। Day 2. सो ये गाइस कल वाला व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो सीन कुछ ऐसा है नहीं था से शुरू करेंगे कि कल का सीन जो ऐसा था वो ये था कि गाइस कि जो है जनाब कल जो है वो फॉर्म को सब देखने आए देर रात तक। अब्दुल बारी, रूमी लोग, ये सब लोग अब फॉर्म को देखने के लिए आए, मतलब उनकी आयादत को आए। फिर सब लोग चले गए, फिर काम शाम सोना धोना हो गया। फिर सुबह उठ के मैं स्कूल गई। बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, बहुत ही हसीन, और अभी भी बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है। जी हाँ गाइस, फिर वहाँ से जब मैं स्कूल से आई और मेरी घर में एंट्री हुई तो यहाँ पे सारा फैला हुआ था गाइस। मोटर, पानी की मोटर जो है वो सही हो रही थी, इतना फैला हुआ था, ऑयल पूरे घर में। बस उसी टाइम से जो मैं लगी हूँ, तो अब मैं जाके फ्री हुई हूँ। कौन आ गए गली में? आज बहुत आ रहे हैं तीन डब्बे वाले, पुरानी अलमारी वाला, पुरानी कपड़े वाला, ये लोग आ रहे हैं। ये चलो इनको आने दो, इनकी रोज़ी रोटी है। खैर हम कंटिन्यू करते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है गाइस कि अब खाना लग गया है। खाने में वही जो है रात की दही फुल्कियाँ हैं, अम्मी ने तंदूर से रोटी मंगाई है और आम है। बच्चे आम से रोटी लगाकर शौक से खा लेते हैं। मेरे अब्बा को तो जब आम आते हैं और जब तक जाते नहीं हैं मेरे अब्बा का खाना और मेरा खाना यही होता है रोज़ का, ठीक है। अब इकरा जो है अभी हैं घर में, गई नहीं है क्योंकि अभी छुट्टियां बाकी हैं। जब हसनैन हलीमा के बाबा आएंगे जब ही जाएंगी। अभी तो वो यहाँ पे मज़े कर रहे हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मज़े कर रहे हैं, मतलब उनका दिल ही नहीं चाह रहा। मैं कह रही हूँ ना हलीमा अपने घर जाओ, तो कह रही तू, हम अपने घर तू जाएँ। हलीमा हमारी थोड़ा सा बात करने में लुकनत होती है, अभी बचपना है ना। खैर तो मैंने पूरा घर भर धोया, सब कुछ किया। हलीमा आ रही है भागती हुई। अभी तक सुबह से इन्हें कुछ बुरा नहीं लगा, वरना वो नाराज़ होके पता है क्या करती हैं, घर से बाहर जाके चबूतरे पे बैठ जाती है, खड़ी हो जाती है। हालांकि यहाँ इनका कोई दोस्त वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। और इनके भैया को धक्के दे के निकालना पड़ता है कि बाहर झाँक ले भाई, बाहर झाँक ले। वो जो कमरे में घुसा रहता है तो कमरे में ही
गुस्सा रहता है। जी हाँ गाइस, कल की हम बात करें तो ये है गाइस कि अम्मी से हमने पूछा था कि खाना अम्मी क्यों बनाती हैं, मैं क्यों नहीं बनाती, तो मैंने तो अपनी तरफ से रीज़न बता दिया कि क्या कहते हैं कि भाई अम्मी को परफेक्ट काम चाहिए होता है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वक्त पे हो, ये हो वो। हम भी परफेक्ट काम करते हैं, लेकिन हमारे भाइयों के और अब्बू के बहुत ज़्यादा नखरे हैं और बहुत ज़्यादा फरमाइशें हैं। जी हाँ गाइस, तो स्कूल में ज़्यादा थकन तो नहीं हुई, बहुत प्यारा मौसम था, बातें। अब ये कौन आ गए, आज तो इनके 3 डब्बे वाले, अब चौथे 3 डब्बे वाले आए जब से मैं स्कूल से आई हूँ ना, जब से सारे इसी टाइम आते हैं जिस टाइम मैं वीडियो बनाती हूँ ना। 3 डब्बे वाले हों, पता नहीं कौन से वाले हों, पता नहीं कौन से वाले हों। खैर गाइस, इनकी भी रोज़ी अल्लाह पाक जो है वो तमाम बेरोज़गारों को भी रोज़गार दे, और जो रिस्के हलाल कमा रहे हैं उनकी भी रोज़ी रोटी चलाता हुआ रखे। जी हाँ गाइस, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, हम मिलेंगे शाम में। 2 hours later. सो हे गाइस, हो गई शाम और गिर गए दाम, और शाम का सीन कुछ ऐसा है कि टाइम हो रहा है 6:45, लाइट जाने वाली है और हमारी शाम तो हो ही रही है। मीन्स कि हम दोपहर में रेस्ट करने के लिए लेटे भी, तो हसनैन अलीमा जो है वो इतना खेल रहे थे, इतना डिस्टर्ब किया कि नींद आते आते भी उड़ गई। अब मैं आ गई हूँ किचन में, किचन पड़ा हुआ है बिल्कुल साफ चकाचक चमाचम। ये देख लीजिए, ये चाय की पतीली है और ये अम्मी ने खाना बना लिया है, रेडी कर लिया है। खाने में क्या है, अचार गोश्त, माशाल्लाह, नहीं कढ़ाई गोश्त। ये देखें, सब किचन चमाचम चमक रहा है, टना। आप लोग देख लीजिए गाइस। तो आज जो है अम्मी काम शाम करके जो है वो जल्दी से ऊपर फ्रेश होने के लिए चली गई, और जो है मैं लेट हो गई किचन में आने से। क्योंकि मैं भी काम में लगी हुई थी गाइस, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। माशाल्लाह बड़ी फैमिली है, और बड़ी फैमिली, आप लोग बोलेंगे बड़ी फैमिली है लगा के रखा हुआ है। छोटी फैमिली में भी, हाँ गाइस, बात है, छोटी फैमिली हो या बड़ी फैमिली हो, घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, और मेरे घर के काम तो कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट है, मतलब बहुत ही बड़ा चढ़ाकर करने वाले होते हैं। कि मैंने आपको बताया था कि मैं स्कूल से आके मैंने ये सारा घर वॉश कर दिया था, फिर उसके बाद मैंने रेस्ट किया, खाना खाया, फिर रेस्ट करने के लिए लेटी, तो ये हसनैन अलीमा ने फिर मट्टी वट्टी बर्तन कर दिए। फिर मैंने सारा साफ़ सफाई की है, नहीं फिर इकरा ने किया है। फिर उसके बाद जो है जनाब वो सीन ऐसा हो गया कि फिर बच्चों को मैंने नहलाया धुला के साफ़ सुथरा किया, फिर इनसे कहा कि सो जाओ, मगर ये हलीमा नहीं सोई, हसनैन सो गया। और जो है अब ऊपर का काम किया, पॉम बीमार है, तो पॉम की वजह से काम का बर्डन हम पर पड़ गया है, मुझ पर और अम्मी पर पड़ गया है, लेकिन पॉम के बदले के काम जो है वो इकरा ज़्यादा कर रही हैं। जी हाँ गाइस, तो इस व्लॉग को करेंगे हम यहीं पे एंड, इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द बहुत अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए, एंड प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन टुन लाजमी बजाते जाएं। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।